हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल। पहला सवाल में क्या कहा भैया है, कह रहा विलोपन विधि से भी लगाओ और प्रतिस्थापन विधि से भी लगाओ। दोनों विधियां जो हम पहले सीख चुके हैं। विलोपन माने एलिमिनेशन मेथड, यानी जो काटो एक को एक में से निकालो, है ना। और प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों पूछा है। देखो पहला सवाल क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या है, 2x 3y बराबर 4, समीकरण नंबर। आप बताओ पहले किस विधि से लगा लूं, प्रतिस्थापन से लगा लो, प्रतिस्थापन विधि से, है ना। तो देख लो ये प्रतिस्थापन विधि से कैसे लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे कौन छोटी समीकरण तुम्हें लग रही, ऊपर वाली, तो छोटी वाली ले लो, समीकरण नंबर 1 से। x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है, अगर हम y को भेज दें चाहे x को भेज दें, चलो हम y को भेज दिया, समीकरण 3 बन गई, y उधर गया माइनस का हो गया। अब x का मान निकाल लो एक में से, तो डालोगे किसमें, 2 में, तो समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने, अभी मैं रख लेगा, 2x माइनस 3y बराबर कितना लिखा है, 2x की जगह पर कितना, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 2 पंचे 2 एक कम 2y माइनस 3y बराबर 10। 2 जने और 3 जने कितने जने, 5 हो गए ना, माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, है माइनस 5y। हाँ, या तो ऐसे कर लो, देखो 10 लिखा है, ये 4 इधर ले आओ, माइनस का हो गया, ये माइनस 5 इधर ले जाओ, प्लस का हो गया। 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6/5। ठीक, y का मान आ गया। अब y का मान रख लो समीकरण 3 में, x का मान निकाल लो, तो समीकरण 3 से समीकरण x बराबर 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, वाई की जगह पर 6/5, पचम 25 में से 6 जाएगा, 19/5, x का मान 19/5, y का मान 6/1 विषय लग गया। अभी विलोपन विषय बताएंगे, रोक दो लगाओ। अब हम लोग लगाएंगे इसको विलोपन विधि से, किससे, विलोपन विधि से लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से। इसमें क्या है देखो, अगर तुम्हें ये वाला पद काटना है तो ये 2x है, इसको भी 2x बना लो, तो ये कट जाएगा, y का मान निकल आएगा। और अगर तुम्हें y को काटना है तो फिर 3 से गुणा कर लो, तो ये वाला कट जाएगा, फिर x का मान निकल आएगा, मतलब पहले, फिर निकालना तो दोनों का है। तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से कर लो, 3x प्लस 3×5 = 15, ये नीचे वाली लिख लो। अब ये क्या है, ये जोड़ने पर ही कट जाएगी, जोड़ने पर जैसे जोड़ोगे 3y में माइनस 3y 0, कट गया मतलब। और 3 2 कितना हो गया, अब 15 4 कितना हो गया, तो 19 के नीचे कौन जाएगा, देखो x का मान उसमें भी 19/5 ही आया था। ठीक, चाहे इस विधि से लगाओ तब भी उतना ही आंसर आएगा। और एक 3 विधियां होती हैं, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक वज्र गुणनखंड विधि। तो आगे चैप्टर में शायद आएगी वज्र गुणनखंड विधि, अगर होगी तो आएगी, है आगे मिलेगा, आगे में आगे होगी द्विघात समीकरण में, हाँ तो आगे आएगी। ठीक, x का मान आ गया, फिर समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, और x की जगह कितना रख लो, 19/5 प्लस वाई बराबर, और वाई बराबर 5 माइनस 19/5, 25 में से 19 गए कितना, तो देखो पहले भी 6/5 आया होगा वाई का मान, और एक्स का मान 19/5। ठीक, एक्स बराबर 19/5 और वाई बराबर 6/, लास्ट में अपना चाहो तो लिख सकते हो इसका आंसर, नहीं तो वो भी सही, ऊपर से रोक लो। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। और दूसरी 2x माइनस 2y बराबर समीकरण नंबर, देखो पहले हम इसको लगाएंगे किससे, किससे लगाएं बताओ, प्रतिस्थापन से। चलो प्रतिस्थापन से लगा लो, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक,
कौन सी छोटी समीकरण लग रही दूसरी वाली? तो समीकरण 2 से छोटी इसलिए लेते हैं, तुम चाहे जो ले लो, इसलिए लेते ताकि इसमें गुणा भाग कम होगा। 2x - 2y बराबर 2, 2 कॉमन ले लें तो x - y बराबर 2, 2 एक कम कट गया, खत्म। x बराबर 1 और ये माइनस वाई उधर जाएगा, एक तो है ही है, ये माइनस का वाई उस साइड जाएगा, प्लस का वाई। समीकरण नंबर 3, और समीकरण 3 का मान किसमें रखूंगा? तो 2 से तो निकाला है तो 2 में तो रखूंगा नहीं। तो मतलब x का मान समीकरण 1 में रखने और 1 में रख दो। 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x की जगह पर कितना? 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर 3 एक कम 3y और प्लस बराबर 4 3 7y, और ये प्लस का 3 इधर जाएगा, 7y बराबर 10 में से 3 गया, 7 एक कम कट गया, तो y का मान कितना आ गया? 1। y का मान किसमें रखूंगा? हाँ, समीकरण 3 से x बराबर 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई का मान भी 1, तो x का मान कितना आ गया? x बराबर 2 और y बराबर, हाँ अभी हम लगाएंगे उससे विलोपन विधि से भी, आप इसे नोट कर लो फिर विलोपन विधि से लगा लो। रोक दे भैया। ठीक, देखो अब हम लोग आएंगे इसको विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से, एलिमिनेशन। इसमें मामला क्या है? देखो, अगर तुम्हें ये वाला काटना है तो मुश्किल पड़ेगी भाई। 3 को ना तुम 2 बना सकते हो, ना 2 को 3 बना सकते हो। तो यही करोगे कि इस वाले 2 से इसमें गुणा करोगे, 6 बनाओगे, और इस वाले 3 से इसमें भी गुणा करोगे तो इसे भी 6 बनाओगे। फिर तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी, अच्छा ये 4 वाई है, क्यों ना हम इस नीचे वाले को तो 4 बनाने लेंगे। आसान रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? इस 2 को तो 4 बनाना आसान है ना, केवल इसी समीकरण में 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर वाले में कोई गुणा करनी नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर इसको गुणा कर लो। ऊपर वाली को ऐसे लिख लो, 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको गुणा कर लो, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4। और जोड़ने पर ही भैया क्या होगा? जोड़ने पर ये कट जाएगा। और 4 3 कितने हो गए? 7x, और 10 और 4 कितना हो गया? 7 दूनी, x का मान कितना आ गया? x का मान 2। समीकरण किसमें रख दो? क्या इसमें रख लो? किसमें रख दें? समीकरण 2 से 2 में रख लो। 2x - 2y बराबर 2, 2x की जगह कितना? फिर 2 - 2y बराबर 2 दूनी 4, और ये 2 इधर ले आओ, काहे का हो जाएगा? माइनस का, और ये -2y इधर ले जाओगे, प्लस का। 4 में से 2 गया, 2 एक कम बार कट गया, तो y का मान कितना आ गया? और x मान 2। तो फाइनली आंसर आ गया x बराबर 2 और y बराबर 1। ये तो आंसर हो गया, लगा लो फिर। भैया यहाँ पे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? 3x माइनस 4 बराबर 9x बराबर 2y प्लस 7, यही लिखा। अब देखो, पहले लगा लेंगे किससे? प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण कौन सी ले लें? 2 से ले लो। 9x बना बनाया है इसमें पूरा, तो 9x बराबर 2y प्लस 7। क्यों? और ये गुड़े वाला 9 कहाँ चला जाएगा? चलो अगली लाइन में लिख लेते हैं, 2y प्लस 7 बटे 9। समीकरण नंबर, देखो x का मान जल्दी से निकल आया। x का मान कहाँ रखोगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो। 3x, x की जगह कितना? 2y प्लस 7 बटे 9। ये थोड़ा ब्रैकेट कम कर दें, ये काटते बन जाएगा, ठीक। माइनस 5y - 4 है तो बराबर, देखा इतना जान पाए, 3 लिखा और यक्स की जगह पे ये पूरा लिख दिया इतना, ठीक। लो इसे कर दिया। अब -5y - 4 बराबर 0। 3 एक कम 3 तिया, तो क्या बचा? 2y प्लस 7, इसके नीचे 1 मान लो, एक कम इतना ही रहेगा, ठीक। -3 बचे 15y, है ना, और -4 बराबर 0।
मतलब जान पाओ, देखो ये एक कम बार गुणा होगा तो 2y+7, 2y+7 ही रहेगा। -3×5 = 15y -4। और लेकिन इसके नीचे भी तो 3 रहेगा, क्यों? इसके नीचे कौन रहेगा? तो इस 4 को उधर भेज दो, फिर काहे का हो जाएगा प्लस का। अब 15y में से 2y जाएंगी तो कितना बचेगा? ये तो 7 ऐसे रहेगा, 15 में से 2 जाएगा माइनस का 13y/3 = 4। नीचे मान लो 1, फिर से गुणा करो तो क्या होगा? चाहे इधर को कर लो, 4×3 = 12 = 7 -13। अब 13y इधर लाओगे तो काहे को हो जाएगा, और ये 12 उधर ले जाओगे माइनस का, तो भाई 13y बराबर क्या आएगा? 12 में से 7 जाएगा माइनस, तो y का मान आ गया -5/13। अब y का मान जब आ गया इसमें रख लो। समीकरण 3 से x बराबर 2y, y की जगह पर कितना लिखना है? -5 और +7/9। ठीक, तो 5 दूनी कितना? 10/13 +7 और बटे 9। ठीक, तो 13×7 = 91 में 10 दिए तो कितना हो जी? बटे 13 गुणे 9, 9 1 कम 9, 9 9 x बराबर 9 x का मान 9/13, y का मान -5/13। लगा लो, फिर विलोपन में से बता देंगे। सवाल कोई ये मत समझ। देखो इसी को हम लोग लगाएंगे किससे? विलोपन विधि से। देखो एक बात ध्यान दो, यहाँ 9x है, बोलो तो इस 9 को 3 को तो 9 बनाया जा सकता है, आसानी है, 3 3 और इसको 3 से अगर गुणा कर देते हैं 9 बन जाएगा। लेकिन 5 को 2, 2 को 5 बनाना मुश्किल है, सही। तो भाई हम क्या करेंगे बताओ? समीकरण 1 को कितने से? 3 से, 3 से गुणा करने, तो 3 3 5 15y 3 चक्कू बराबर 0। ये 9x, ये 2y इधर लाओ और ये 7 भी इधर लाओ, है ना? इस तरह लिख सकते हो कि नहीं लिखोगे बताओ? ये 9x, ये 2y इधर लाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा? ये 7 भी इधर लाओगे, उधर तो 0 के बराबर करोगे। अब क्या करोगे? घटाने कटेगा, 9x 9 जोड़ दोगे तो 18 हो जाएगा, और माइनस लगाओगे। नियम ये होता है जहाँ प्लस होता है वहां माइनस लगता, और जहाँ माइनस लगा होता है वहां, जहां जहां माइनस जो कट गया। 15 जने माइनस के और 2 जने प्लस के, तब 15 में से 2 जने चले गए तो क्या बचे? 13y। और 12 जने में से 7 जने चले गए तो माइनस के 5y। भैया माइनस की ज्यादा संख्या है और प्लस की कम है, बराबर 0। देखो भैया ये क्या है? -13y, और ये -5 उधर जाएगा, और y बराबर 5 ये माइनस भी इधर दे दो, तो y का मान कितना आ गया? -5/13। पहले भी इतने आया था, -5/13। देख लो, ठीक, y का मान आ गया। अब y का मान रख लो समीकरण 2 में, 2 में रख लो, समीकरण 2 से जल्दी आ जाएगा। देखो 9x बराबर 2y, y की जगह पर -5/13 और प्लस 9x बराबर 5 दूनी 10/13 प्लस 9x बराबर -10, 13×7 और बटे 91 में से 10 चला जाए कितना बचेगा? इधर लिख रहा हूँ तुम उधर लिख लेना, ठीक। 9x बराबर 81/13, 9 9 है ना, 9 9 81, तो कितना आ गया x मान? ठीक, अपन फाइनली आंसर लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख दो कि x बराबर 9/13 और y बराबर -5/। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।